Assalamu alaikum. Let's learn today the poem. The name of the poem is The Little River, which is written by Rabindranath Tagore. First of all, let's read the poem. Our little river, it meanders along. In summer, the water is only knee-deep, and cows and calves can cross it with ease. For the banks, though high, are not too steep. No sign of flood, the sands shine bright. On one shore, cash fields blossom white. Chirping maynas through that side. The jackal's howl is heard there at night. Across like groves of mango and palm, the village feasts well in their cool shade. Girls and boys bath close to the bank, splashing with their gamchas as they wade. In this poem, the poet Rabindranath Tagore describes the river. इस नज़म में शायर रवींद्रनाथ टैगोर ने दरिया को बयान किया है। ये हमारी छोटी सी दरिया जी, आर लिटिल रिवर, इट मींडर्स अलोंग, मोड़ बनाते हुए बहती है। इन समर द वाटर इज ओनली नीडी, मौसम गर्मी में पानी सिर्फ घुटने तक ही रहता है। एंड काउज एंड कार्स कैन क्रॉस इट विथ ईज, गाय गाड़ियां बड़े आसानी से पार कर सकते हैं। फॉर द बैंक, किनारे इसलिए कि दो हाय, जबकि बावजूद ऊंचे होते हैं, आर नॉट टू स्टीप, लेकिन ज्यादा ढलवान नहीं रहती, इसलिए बड़े आसानी से पार होगा। नो साइन ऑफ स्लाइड, कीचड़ की बिल्कुल निशानी नहीं। द सैंड शाइन ब्राइट, रेत छुके रोशनी चमकती रहती। ऑन वन शोर, और एक किनारे काश की ब्लॉसम व्हाइट, काश की घास सफेद फूलों से खिल जाती। चिरती मैना थ्रू दैट साइड, मैना उस ओर से चहचहाती रहती। द जैकल्स हाउल इज हर्ड देयर एट नाइट, गीदड़ की चीख वहां रात में सुनाई देती। अक्रॉस लाइन ग्रूव्स ऑफ मैंगो एंड पाम, उस पार आम और खजूर की गोया नालियां में झाड़ियां होती हैं। द विलेज पीपल dwell in the cool shade, और देहात के पापी मजहबी रहनुमा, यानी मजहबी रहनुमा, उनके ठंडे साए में रहते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज बात क्लोज टू द बैंक, लड़कियां लड़के नदी के इन्हें दरिया के किनारे नहाते हैं। स्प्लैशिंग विद देयर गमछास एज दे वेड, और अपने थोड़े जैसे वो पानी से गुजरते हैं, अपने तौलियों से पानी छिड़कते रहते हैं। इन दीज टू स्टांजास द पोएट admires, the poet describes the river. Even he describes the activities which take place around the river. Now the next stanza. At dusk and dawn, once their bath is done, the deep wash close to catch small fish. To their household tasks the wise reader, having used river sand to score each dish. In Asha, clouds gather, the waters rise, the river in space, the current grows strong, the air is rife with a babbling sound, as the muddy torrent swirls around, the woods on shore start to light again, and our village beckons to celebrate the rain. Remembering these two stanzas, here the poet describes the situation around the river. दरिया के इर्द गिर्द में, दरिया के किनारों पे, दरिया के आसपास में, जैसे यहाँ बताया गया, एट द डस्क एंड दाwn, चाहे शाम हो सुबह हो, वंस देयर बाथ इज डन, जब इन बच्चों की नहाना हो जाता है, इन बच्चे जब नहा लेते हैं, दे डीप वॉश क्लोज टू कैच स्मॉल फिश, अपने बदन को पोंछने के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो पानी में डुबो देते हैं मछलियां पकड़ने के लिए। टू देयर हाउस होल्ड टास्क वाइज रिटर्न, और घर के काम के लिए औरतें लौटती हैं।
And you use river sand to score each dish. और रेत को थोड़ा सा ले लेती है ताकि अपने बर्तनों को वो घिस घिस कर साफ करे। इन आशा मौसम पतझड़ में, मौसम खिजा में क्लाउड्स क्या कर, यानी बादल जमा हो जाते हैं। दी वाटर राइज द रिवर, यानी उस नदी का पानी जैसे भर आता है। द रिवर इज इन स्पीड, बहुत तेजी से पानी का बहाव होता है। द करंट ग्रोज स्ट्रॉन्ग, और यह बहाव बढ़ता ही बढ़ता जाता है। द एयर इज रिच विद बैबलिंग साउंड, और हवा चूंकि भरपूर जो है ऐसे गुनगुनाते भी आवाज की तरह बहती है। एज द मडी टॉरेंट फुल्स अलॉन्ग, जैसे आपने देखा होगा धूल की जैसे एक तूफान की तरह, यानी जिसको अपने आप में वो तेज बहते हुए चक्कर लगाते हुए जिस तरीके से धूल निकलती है। द वुड्स ऑन शोर सेट टू लाइफ अगेन, और इस नदी के, इस दरिया के किनारे, दी ऑन शोर, यानी उस किनारे जो है स्टर्ट लाइफ, जो जंगल होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं जैसे फिर से इनमें जान आ गई हो, फिर से ये जिंदगी पा लिए हो। एंड आवर विलेज, और चूंकि हमारा ये देहात जो है वेकन्स टू सेलिब्रेट करे, और फिर हमारा देहात गोया बारिश के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाता है। इस बारिश के मौसम को ये समझिए कि इस बारिश के मौसम की खुशियों के लिए हमारा गोया देहात फिर से तैयार हो जाता है। अगर हम इस नज़म को देख लें, इफ यू ऑब्जर्व द होल पोएम which is divided in near about 5 stanzas, there are some new words and already they are described in the right margin of the page. So there are new words which we can memorize them, which we can by heart them with meaning, spelling and pronunciation. It will increase the vocabulary. So in this poem, if we summarize this poem in short, that the poet Rabindranath Tagore described all activities regarding this poem, and we are near about enjoying this poem. So I hope you understood this poem. Thank you for watching and learning this poem, and I hope you already understood this poem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.